रिकॉर्डिंग में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया था कि फ्लाइट 10:15 आखिर गायब क्यों हुई। बस इतना बताया गया था कि वह अचानक रडार से गायब हो गई। निक अब समझ गया था कि हाथ पर हाथ रखे बैठने से कुछ नहीं होगा। उसने अपना नोटबुक निकाला और रिकॉर्डिंग में बताए गए सारे अहम पॉइंट्स नोट करने लगा। उसमें लिखा था, हो सकता है ये कोई मैकेनिकल खराबी हो, या फिर केबिन में आग लग गई हो, या शायद प्लेन का सिग्नल किसी चीज से डिस्टर्ब हो गया हो। निक बेचैनी से उठकर प्लेन के अंदर टहलने लगा। उसे उम्मीद थी कि उसे कुछ सुराग मिलेगा। तभी उसकी नजर कुछ यात्रियों पर पड़ी जो प्लेन में मोबाइल चला रहे थे। निक तुरंत उनके पास गया और बोला, मोबाइल बंद करो वरना खतरा हो सकता है। मगर उन्होंने उल्टा निक की ही सोच पर सवाल खड़े कर दिए। बोले, दूर की फ्लाइट्स में वाईफाई होता है, इससे कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन निक अपनी जिद पर अड़ा रहा। बहस इतनी बढ़ गई कि एयर होस्टेस को आना पड़ा। जांच के बाद सब कुछ सामान्य पाया गया। निक मजबूरी में अपनी सीट पर लौट आया और गुस्से में अपने हेडफोन लगा लिए। रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू हुई। उसमें बताया गया कि फ्लाइट के आगे वाले हिस्से में एक गवाह बैठा था, जिसकी गवाही से किसी बड़े माफिया को सजा मिल सकती थी। मुमकिन था कि उसे रोकने के लिए माफिया कोई भी हद पार कर दे। रिकॉर्डिंग में यह भी कहा गया कि फ्लाइट में एक पुलिस अफसर मौजूद है। निक फौरन एयर होस्टेस के पास गया और पूछा, प्लेन में वो पुलिस वाला कौन है? लेकिन उसने साफ मना कर दिया और कहा, अगर है भी तो भी ये जानकारी किसी को नहीं दी जाती। निक निराश होकर वापस जाने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी जिससे वो पहले बात कर चुका था।